जिंदाबाद जिंदाबाद आईएनएलडी जिंदाबाद 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 यकीन है कि जो खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो किसी भी इस तरह के भ्रामक प्रचार में नहीं आएगा जो आज कांग्रेस की तरफ से फैलाया जा रहा है। कांग्रेस के पास उम्मीदवार तो था नहीं, अब केवल प्रचार बच गया। ये आप पार्टी वालों ने भी किराए भाड़े के लोग ला रखे हैं और वो यहाँ प्रचार कर रहे हैं। अभय सिंह को अगर वोट जाएगा उससे भाजपा को फायदा मिलेगा। भाजपा के साथ अगर आज लड़ाई किसी राजनीतिक दल की है, हरियाणा में तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की है। हमने 4.5 साल से लगातार भाजपा की बेकायदियों को लोगों के बीच में उजागर किया। वैसे तो पिछले 10 साल से जब से सरकार बनी मैं अपोजिशन लीडर था, मैंने अपोजिशन लीडर रहते हुए भी सरकार की बेकायदियां, कमियां और खामियों को खूब उठाया। खास करके SYL को लेकर के हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़ा लंबा आंदोलन चलाया, जेल भरो आंदोलन किया और उसके बाद अब भी लगातार हम इसकी लड़ाई भाजपा की बेकायदियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो कांग्रेसी इस किस्म का प्रचार कर रहे हैं, भाजपा के साथ वो पूर्ण रूप से मिले हुए हैं। ये आपके सामने उदाहरण है कि करनाल की सीट पे मनोहर लाल के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट लाया जाएगा। कैसे मनोहर लाल जीते, इसकी अभी से कांग्रेस ने तैयारी कर रखी है। ये नूरा कुश्ती करते हैं हरियाणा में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पूर्ण रूप से कांग्रेस बीजेपी का एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अब मतदाताओं को ये समझना होगा कि सही मायने में भाजपा को कौन मदद करे। अभय जी, नवीन जी बोरी उठाते देखे, लेकिन जब किसानों की बोरियां भीग गई बारिश के अंदर, मंडी में दिखाई नहीं दी, कहाँ देखते हैं? नोटंकी करते हैं। ये मान के चलो कोई बोरी उठाने से किसान का बेटा नहीं बन जाता। किसान का बेटा वो होता है जो हल जोतता जानना है, जिसने कभी खेत में पानी लगवाया हो, जिसने बुआई कराई हो, जिसने सर्दी और गर्मी की परवाह नहीं करी है। ये तो बेचारे 1 घंटे अगर कहीं गर्मी के मौसम में खेत में खड़ा होना पड़ जाए तो ये तो बेहोश हो जाएंगे। ये कोई किसान के बच्चे थोड़ी हैं, ये तो विदेशों में रहने वाले लोग हैं। महीने में 20 दिन विदेश में रहते हैं, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में सफर करते हैं, लग्जरी गाड़ियों में रहते हैं। इनको क्या पता खेती क्या है, किसानी क्या है। लगातार गांव के अंदर दौरे कर रही है, गांव के अंदर डंडों की खबर भेजती है, शहर में कब से दौरे कर रही है? हमने शहर में भी अपने ऑफिस बना दिए। दौरे कब से? रोजाना ही दौरे होते हैं। रोज शहर में मैं रात भी कुछ लोगों से मिलकर के आया हूँ, आज भी बहुत सारे लोगों से मिलूंगा, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। शहर और गांव का कोई भेदभाव थोड़ा ही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो 36,000 के लोगों की पार्टी है, किसी एक जाति विशेष वर्ग की नहीं। हाँ, हमने हमेशा कमजोर वर्ग के लोगों की मदद करी है, उनकी लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस सीट डिक्लेयर नहीं कर पा रही, अपने उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर कर पा रही, कहाँ देखते हैं, क्या चल रहा है, कहाँ इस देरी को आप देखते हैं? कांग्रेस तो संगठन तो है ही नहीं, ये तो एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हुए, एक दूसरे से अपनी मजबूत ताकत किसकी है वो दिखाने में लगे हुए। हुड्डा तो कहता है कि कांग्रेस मेरे कब्जे में है, बाकी लोग कहते हैं कि हम इस हुड्डा को अकेले को कांग्रेस पे काबिज नहीं होने देंगे। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। ये तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं बेचारे। रोजगार को लेकर कई मुद्दे हैं सर, किन मुद्दों के आधार पर जो वोट मांग रही है, क्या रहेगा? आपको अब तक ये मुद्दे भी समझ में नहीं आए। रोज ये बात पूछ लेते हो किन मुद्दों पे लड़ रहे हो आप। हमारी लड़ाई जो है इस प्रदेश के अंदर
भ्रष्टाचार है, महंगाई है, पढ़े लिखे बच्चों को जो आज बेरोज कर दिया गया वो है, आज नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, आज किसान की फसल की दुर्दशा हो रही है, पिछले 10 साल से किसान की अनदेखी हो रही है। ये बहुत मुद्दे हैं। आप रोज एक ही बात पकड़ लेते हो। अभी आचार संहिता के अंदर भी रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं, कहाँ देखते हैं हैं? आचार संहिता के अंदर भी रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। इन्होंने तो ना कभी संविधान को माना, ये तो सरकार के बलबूते पे तानाशाह तरीके से काम करते हैं, इसीलिए लोग इनसे परेशान है ना। जब चलेगी जात लूंगा मैं। अबे जाती सवाल है, किससे टक्कर मानते हैं? 2 उम्मीदवार मैदान में, अभय सिंह किससे टक्कर मानते हैं? मुकाबला किससे? ये कोई सवाल थोड़ा ही है, किससे टक्कर मानते हैं। सर धान घोटाला और आप बताओ मुझे, मेरे मुकाबले में कौन है? आप पत्रकार हो, सारा दिन घूमते हो, लोग क्या कहते हैं, आपको मेरे से ज्यादा पता है इन बातों। तो सियासी गलियारों में धान घोटाला और शराब घोटाले की बातें चल रही है और पूर्व मुख्यमंत्री और नागरिक सैनी भी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। किसके खिलाफ है? दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री आमने सामने। अपने खुद के खिलाफ करनी पड़ेगी। दुष्यंत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो दुष्यंत उनकी सरकार का पार्ट था। अगर दुष्यंत ने भ्रष्टाचार किया है तो फिर ये पकड़ क्यों नहीं?